जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, डेली वोकेब डोज का ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए, जैसा कि हम रोज़ाना करते हैं, इसमें आपके एंटोम्स, सिनोम्स, वन वर्ड, ईडियम तथा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे यदि आप लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू ज्वाइन करते हो तो 1 महीने में आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर महसूस करोगे। आप जो भी एग्ज़ाम दोगे या फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके अलावा यदि लगातार आप 4 से 5 मंथ, जी हाँ दोस्तों, यदि 4 से 5 मंथ्स आप कंटिन्यूअसली इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी वोकेब का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए, आज का हमारा जो भी वोकेब वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि सिनोम बताना है आपको शेड्यूलस। आपको शेड्यूलस का यहाँ पे सिनोम यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए किस प्रकार से, तो शेड्यूलस क्या होता है? शेड्यूलस होता है मेहनती परिश्रमी होता है शेड्यूलस। और इसके यदि सिनोम यानी कि पर्यायवाची की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है एसिडस। इसका मतलब भी होता है परिश्रमी, मेहनती। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोम्स हो जाएंगे। तो देखिए, एक वर्ड और है जिसका भी मतलब होता है कि शेड्यूलस, वो क्या है आपका डिलीजेंट, DELIGENT, डिलीजेंट। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, डिलीजेंट यानी भी होता है मेहनती, परिश्रमी। और इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट वर्ड आपका और है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इसका मतलब भी होता है मेहनती, परिश्रमी। और जैसा कि हार्ड वर्किंग तो है ही, वो तो पॉपुलर है, हार्ड वर्किंग सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपके यहाँ पे सैगेसियस होता है बुद्धिमान। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्लूजिस होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्लूजिस होता है एक तरह का मतलब लापरवाह आदमी, यानी सुस्त। हाँ, सुस्त बोलेंगे इसके लिए। जो करेक्ट वर्ड है वो है सुस्त, यानी कि आलसी। सुस्त जो होता है उसके लिए यूज करते हैं स्लूजिस। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है गैरुलस होता है बातूनी आदमी, जो टॉकेटिव हो, बहुत ही ज़्यादा बात करे, गैरुलस हो, तो उसके लिए गैरुलस वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन क्या है, लेथल। यहाँ पे आपको लेथल का सिनोम बताना है। तो देखिए, इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, पहले देखिए इसका मतलब क्या है, ताकि फिर से यदि मैं पहले अर्थ बताऊंगा तो फिर आप भी अनुमान लगा सकोगे ऑप्शंस को देख के। तो चलिए, पहले लेथल होता है जानलेवा, यानी कि घातक, जानलेवा होता है लेथल। तो यहाँ पे यदि इसके करेक्ट सिनोम की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैटल का भी यही मतलब होता है, घातक, जानलेवा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्मूथ होता है चिकना। और ऑप्शन नंबर सी में है मैंडेटरी। तो देखिए, ये जो मैंडेटरी वर्ड है इसका मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी। और ये जो वर्ड है एयरफोर्स का, तो भाई स्पेशली बताऊं तो एयरफोर्स का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंदीदा वर्ड इसे बोल सकते हो, क्योंकि ये हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर देता है एयरफोर्स मैंडेटरी को। तो यदि आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम देने वाले हो तो मैंडेटरी वर्ड को तो भाई पक्का याद करके जाना है, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में ये ज़रूर पूछेगा। ऑप्शन नंबर डी है अनार्की होता है अराजकता, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट यानी किसी भी प्रकार का जो शासन है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाए, उसे अनार्की बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको जो डिजाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि वास्तुशिल्पी, आर्किटेक्ट बोलते हैं। जो नक्शा वगैरह बनाते हैं मकान्स का, बिल्डिंग्स का, तो उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट। ऑप्शन नंबर ई में दिया है एमेच्योर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या है, मतलब
नो से किया जैसे बोल सकते हो, यानी शौकीन, यानी शौक से जो किसी काम को करता है, किसी भी काम में प्रोफेशनल नहीं है, शौक से काम करता है, उसे बोलते हैं अमेच्योर। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, यानी जो डिक्शनरी बनाता है उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है ये जो मैप्स वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं। वन हु डिजाइंस मैप्स, यानी जो मैप बनाते हैं उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है, मुझे पता है कहीं ना कहीं इसमें जाके आपको कन्फ्यूजन होगा एग्ज़ाम में, तो ये सभी कन्फ्यूजन यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपके सामने ऐसे वर्ड सामने आए तो आप कन्फ्यूज ना हो और क्लियरली वहाँ पे आंसर कर पाए। तो देखिए 3 वर्ड हैं, एक तो ये दिया है अमेच्योर, एक वर्ड है आपके सामने मैच्योर, MATURE मैच्योर, और एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है आपका इमेच्योर, IMMATURE। ये 3 वर्ड है आपके सामने, अमेच्योर, मैच्योर तथा इमेच्योर। तो इन तीनों का क्या मतलब है ये देखिए, तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं और अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमेच्योर, ये मैंने बताया अमेच्योर वो व्यक्ति होता है जो मतलब किसी भी काम में प्रोफेशनल नहीं है, यानी किसी भी काम में अच्छी तरीके से नहीं जानता है, पारंगत नहीं है, मतलब शौक के लिए किसी काम को करता है, उसको बोलते हैं अमेच्योर। लेकिन ऑप्शन ये जो दिया है मैच्योर, MATURE, इसका मतलब होता है परिपक्व, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है बहुत ही मतलब परिपक्व है, समझदार है, हर बात को बहुत ही समझदारी के साथ किसी भी चीज़ को डील करता है, किसी भी सिचुएशन को, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो लड़का है या कोई भी है बड़ा मैच्योर है, तो उसके लिए यूज करते हैं मैच्योर यानी परिपक्वता। और उसके बाद इमेच्योर जो दिया है यहाँ पे IMMATURE इमेच्योर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपरिपक्व, यानी ये दोनों एक दूसरे के एंटोम्स हैं, मैच्योर और इमेच्योर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटोम्स हैं, मैच्योर तथा इमेच्योर। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमेच्योर, ये अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है शौकीन, किसी काम को शौक से करने वाला, विदाउट प्रोफेशनल, जो किसी काम में प्रोफेशनल नहीं है। तो चलिए आई होप कि ये जो डाउट है आपका क्लियर हो पाया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो देखिए आपने सुना होगा कि एक से अधिक पत्नी रखने वाला आदमी, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक पति रखने वाली पत्नी, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसके लिए जो वर्ड है वो है पॉलीएंड्री। जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक पति रखने वाली पत्नी, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। और एक ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी उसे बोलते हैं जो बहुविवाह करता है व्यक्ति, उसके लिए बोलते हैं बहुविवाह, यानी अनेक शादियाँ करने वाला, पॉलीगैमी। और ऑप्शन नंबर सी में है ऑनररी, ये होती है बिना आय वाली नौकरी, जहाँ पे आपको वेतन नहीं दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी होती है मतलब सामने वाले के हाव भाव देख के या फिर उसके इम्प्रेशंस देख के उसके अंदर की फील को समझ जाना, ये होता है टेलीपैथी, यानी कि भावनाओं को समझना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पे आपका एंटोम है और सुपरफ्लूस का आपको यहाँ पे एंटोम बताना है। तो देखिए सुपरफ्लूस क्या होता है, ये होता है आवश्यकता से अधिक, यानी कि आवश्यकता से अधिक है, मोर देन इनफ, उसके लिए यूज करते हैं सुपरफ्लूस। तो यहाँ पे इसका एंटोम यानी कि अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेसेसरी, यानी कि आवश्यक। नेसेसरी होता है आवश्यक, सुपरफ्लूस होता है प्रचुर, यानी कि आवश्यकता से भी अधिक, मोर देन इनफ। इसके लिए एक वर्ड और है इम्पोर्टेंट सरप्लस के लिए, सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस, ये भी सुपरफ्लूस का सिनोम है, यानी एक दूसरे के ये क्या है, सिनोम्स हैं, सुपरफ्लूस एंड सरप्लस। और यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में अबेंडोन, अबेंडोन होता है छोड़ देना किसी चीज़ को। ऑप्शन नंबर बी में है रिप्राइमेंट, रिप्राइमेंट होता है डांटना, फटकारना। ऑप्शन नंबर डी में है जेन्युइन, यानी कि ओरिजिनल, असली, जिसे हम नेचुरल बोल सकते हैं, ऑथेंटिक बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें भी आपको यहाँ पे एंटोम यानी कि अपोजिट बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, पेनुरस। पेनुरस होता है दोस्तों गरीब, यानी कि दरिद्र, गरीब, पुअर, ये पुअर का सिनोनिम है। तो इसका एंटोम क्या होगा, एंटोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओपुलेंट, यानी कि अमीर। कल हमने एक वर्ड और डिस्कस किया था अमीर पैसे वाले के, अफ्यूलेंट, AFFLUENT, अफ्यूलेंट, इसका मतलब भी होता है धनी, पैसे वाला। तो दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आस्क किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है एसेंड। एसेंड होता है बढ़ना या फिर किसी चढ़ाई पे चढ़ना। और ऑप्शन नंबर सी में है मेंडर। मेंडर होता है इधर उधर भटकना, भूल भुलैया, इधर उधर भटकना। और ऑप्शन नंबर डी में है लेथर्जिक, यानी कि आलसीपना। लेथर्जिक, अभी हमने एक वर्ड देखा स्लूजिस, इसी का सिनोनिम है ये लेथर्जिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ईडियम है। और क्वेश्चन क्या है, नल एंड वॉइड, इसका आपको ईडियम बताना है। तो इसका मतलब होता है इनइफेक्टिव, यानी कोई चीज़ इनइफेक्टिव है उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे नल एंड वॉइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें भी आपको ईडियम बतानी है। टू पुल वंस सॉक्स अप, यानी जब आप अपनी जो सॉक्स हैं, जुराब हैं, उसको जब आप ऊपर करते हो अच्छे से और उसके बाद शूज पहनते हो, इसका मतलब क्या है, आप रेडी हो रही हो किसी चीज़ के लिए। तो क्या है, ट्राई हार्ड, यानी अपना जो बेटर है वो देने के लिए, हार्ड ट्राई करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो टू पुल वन सॉक्स अप का मतलब टू ट्राई हार्ड। अब है आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉन्यूसर। यहाँ पे इसका आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए दिए गए वर्ड्स में जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका CONNISSAUR। तो जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगी वो हो जाएगी आपकी CONNOISSEUR, कॉन्यूसर। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया है, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो लास्ट वर्ड है आपका जो कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है रिकॉनिसेंस। यहाँ पे इसका भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखिए रिकॉनिसेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो होगी आपकी RECONNAISSANCE, RECONNAISSANCE, रिकॉनिसेंस। इसका मतलब होता है सैन्य परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है रिकॉनिसेंस, RECONNAISSANCE, रिकॉनिसेंस यानी सैन्य परीक्षण। तो अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ईडियम आपको बतानी थी नूक एंड कॉर्नर, इसके लिए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छा आप सभी ने आंसर दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह। नूक एंड कॉर्नर यानी कि एवरीवेयर, सभी जगह। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब है आज का आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी को आंसर देना है। टू बी एट लार्ज, ये भी ईडियम है आपकी, टू बी एट लार्ज। तो इसका आपको आंसर देना है, ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ बट एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने भी आप सभी दोस्त देखते हो वीडियो को, यदि आप मतलब आपको लगता है कि हाँ सच में अच्छा कंटेंट है और इसी तरह से आपकी जो वोकेब है बहुत ही अच्छी, भाई जो विश्वास है आपका, बिलीव कीजिए कि यदि 1 से 2 मंथ आप लगातार कंटिन्यू रहते हो कम से कम, तो इतना ज़बरदस्त आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि वोकेब से आप डरोगे नहीं एग्ज़ाम में। तो बस यही है आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर करते रहिए रोज़ाना, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और मुझे भी पढ़ाते हुए काफ़ी अच्छा लगे और आपको भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।